हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने 200 दिन के एक्सपीरियंस की कि मैं 200 दिनों से जिम जा रहा हूं तो मुझे कैसा फील हो रहा है और क्या क्या मैंने सीखा है इन 200 दिनों में। देखो 2021 से ही मैंने जिम करना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं ऑलमोस्ट 17-18 साल का था और तब से मुझे जिम का कीड़ा था। लेकिन फिर भी बिना फाइनेंशियल कंडीशन के, बिना किसी गोल के, बिना किसी की गाइडेंस के मैं ऐसे ही अपने शरीर को ख़राब कर रहा था। 1 महीना चला गया, फिर 1 साल बाद 2 महीने चला गया, ऐसे करके। लेकिन 2023 में जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास वक्त ही वक्त था, घर की जिम्मेदारियों से मैं हट चुका था। तो 25 में भी मैंने जिम की 3-4 महीने, लेकिन 26 जैसे ही शुरू होता है, 26 में भी मैंने 25 के दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था और पूरा 26 मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मैंने स्किप किया हो और उसका दिसंबर मिला लिया जाए तो मेरे 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 200 दिनों में मैंने ये देखा है कि अपना शरीर को मैं 63 किलो से लेके 68 किलो तक लेके गया हूँ। 5 किलो मसल मास बढ़ा या फैट मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस मुझे दिखाई दिए हैं। जो कि पहली बात है मेरे साइज़ में, अब घर वालों को भी पता लगने लग गया है। स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में मुझे ही फील हो रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अब घर वाले या फिर दोस्त भी कह रहे हैं कि अब तू थोड़ा दिखने लग गया है, पहले ऐसा नहीं था। मुझे सच में कमज़ोरी सी फील होती थी, मेरे शोल्डर्स के अराउंड मुझे कमज़ोर फील होता था। ये वाली बोन मेरी काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था यहाँ कमज़ोर है और यहाँ पे जान नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वज़न उठाने में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, वज़न मैं आराम से उठा लेता हूँ। जब मैं पहले 15 किलो का शोल्डर प्रेस मारता था, मैं 25 किलो का मार पा रहा हूँ। स्क्वाट्स में भी अच्छा आया है। सबसे ज़्यादा मुझे अपने चेस्ट में फ़ील होता है, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइज मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि आप अपनी डाइट सुधारिए। मेरे से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि 200 दिनों में मैंने अपनी डाइट को सही से नहीं सुधारा। 200 दिनों में मैंने अपना प्रोटीन इंटेक 40-50 ग्राम से ऊपर नहीं लेके गया, क्योंकि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अच्छा खाना पीने का। ऊपर से आप जब 10-10 घंटे नौकरी कर रहे हैं किसी के नीचे, अपना काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल को मास्टर कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को ना ही टाइम दे पाओगे, ना ही अच्छी डाइट दे पाओगे। दूसरी बात होती है गरीबी। कुछ लोगों के पास, या फिर मेरे पास भी बताऊँ तो, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 5-5 हज़ार के प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन को ऑर्डर कर सकूँ। तो मैंने किया क्या कि मैं अपनी मम्मी से एक बेसन का कुछ उसमें घी डलवा के और उसमें बादाम वगैरह डलवा के कुछ लड्डू बनवा लेता था। उनको मैं मिक्सी में डाल के बनाना और बादाम इन सब चीज़ों के साथ उसका शेक बना के पीता था, ताकि मेरी एटलीस्ट बल्किंग हो जाए। उसने असर दिखाया भी और मेरे जोर आ गया मेरे शरीर में। तो होना ये है कि मेन बात जो थी कि हमारे डाइट सुधारनी है हमें, क्योंकि अगर मैं और भी ज़्यादा सुधार लेता तो मेरी बॉडी आज और भी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती। डाइट सुधारने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा मतलब जंप कर जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ठीक है, इन सब के बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। ये बहुत नुकसानदायक है और इनकी बजाय हम अपनी इन चीज़ों को अच्छी फ्रूट्स वगैरह इन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रूट वगैरह आप कंज्यूम कीजिए, आप अपनी स्किन क्वालिटी, अपने हेयर, इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ शरीर को चौड़ा बनाना नहीं है। अगर इस चक्कर में आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और अपने डाइट को ख़राब कर लिया तो आपके बाल झड़ जाएंगे और आपकी स्किन लटक जाएगी या फुंसी फोड़े हो जाएंगे। आप देखने लायक नहीं बचेंगे। आपने बॉडी बनानी शुरू तो करी थी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के लिए, बल्कि आप डिग्रेड और हो जाएंगे। सबसे बड़ा मैंने लेसन यही सीखा है कि अपनी डाइट को मैनेज करो सही से। आपकी 60% डाइट होती है और 40% आपका वर्कआउट होता है। दूसरा है कि वर्कआउट अगर आप सही से नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। बहुत बार ऐसा होता था, मेरा मन नहीं करता था जाने का, लेकिन फिर भी मैं जाता था। ये बहुत ही अच्छी बात करी मैंने, क्योंकि अगर मैंने उस दिन वर्कआउट छोड़ दिया होता तो आज मैं अपना इतना बड़ा चैलेंज नहीं कर पाता और अपनी बॉडी में इतना बड़ा चेंज नहीं देख पाता। आप लोगों को ये नॉर्मल लग रहा हो या फिर किसी और को नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन मुझे तो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर महसूस हो रही है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड महसूस कर रहा हूँ। 200 दिनों में हुआ क्या है कि मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ी है, मेरे वर्कआउट की क्वालिटी बढ़ी है। मैं बिना किसी दोस्त के सहारे के अपने वीडियो शूट कर पाता हूँ, अपने जिम की सारी एक्सरसाइज मैं बिना किसी दोस्त के कर पाता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है मुझे, वो माइंडसेट का है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में मुझे जिम जाने में जोर आता था। स्टार्टिंग में मुझे बहाना लगता था, फीस जोड़ते टाइम भी मेरा मन बहाने ढूंढता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अपने आप ही मैं स्टार्टिंग से ही, जैसे मेरी जिम की फ़ीस ख़त्म होने वाली है, मैं अपने पैसों का जुगाड़ करना शुरू कर देता हूँ। अपने आप ही मैं अपनी डाइट का जुगाड़ करना शुरू कर देता हूँ। अब मेरा माइंडसेट इतना पक्का हो चुका है कि मुझे जिम अब पूरी ज़िंदगी करनी है। सच बताऊँ तो जिम या फिर कोई फ़िटनेस एक्टिविटी, क्योंकि अब ये रूटीन का पार्ट है। हमारा शरीर तरोताज़ा नहीं होंगे तो हमें कभी भी अच्छा फ़ील नहीं होगा और हम अपने बाकी काम में भी लैग करेंगे। अगर हमारा शरीर सही है तो हम कितना भी काम कर सकते हैं, कितना भी काम इससे निकलवा सकते हैं। ये भगवान और हमारे माँ बाप ने हमें तोहफ़ा दिया है। तो 16-17 साल के बाद जब भी आपको होश आता है तो आपको इसका देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंडसेट में सबसे ज़्यादा फ़र्क आया है मेरे, और मैंने अपने माइंड को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि अब मुझे जिम जाने के लिए किसी मोटिवेशन की, या फिर पहले जो मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुनता था जिम जाने से पहले, वो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब 5 बजते ही मेरी बॉडी मेरे को उठा के ले जाती है कि भाई चल, जिम जाने का टाइम हो चुका है। और एक दिन नहीं जाता हूँ तो शरीर में ऐसे ताकत बनने लग जाती है कि कुछ ना कुछ तो पुशअप मार ही लूँ। ये सबसे बड़ा माइंडसेट मेरा चेंज हुआ है 200 दिनों के अंदर। चौथा, मेरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट अपने आप से कभी वादा नहीं किया था। दोस्तों, जब से हम बड़े हुए हैं, हमने अपने आप से वादे किए हैं कि आज हम अपने आप को चेंज करेंगे, इस साल ये करके दिखाएंगे, उस साल वो करके दिखाएंगे। मुझे अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने एटलीस्ट 6 महीने ये चीज़ की। तो मेरी फ़िलॉसफी भी बहुत ही अच्छी हो गई है कि भाई मेरे को अंदर से अच्छा फ़ील होता है, स्पिरिचुअलिटी टाइप का फ़ील होता है कि एटलीस्ट मैंने अपने से किया हुआ वादा पहली बार नहीं तोड़ा। मैंने अपने आप को इस हद तक लेके चला गया कि मुझे अब अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें, और मेरे पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है और मेरे पास अपनी सारी प्रोग्रेस है। तो इसने मेरे को स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करी है कि मैंने अपने आप को, कल को अगर वही मैं वीडियो देखूंगा 60 साल का बुढ़ा होके, तो मैं अपने आप पे रिग्रेट नहीं करूंगा कि मैंने उस टाइम पे अपने टाइम का सही सदुपयोग नहीं किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कीमती समय, अपनी जवानी का कीमती समय वो इधर-उधर वेस्ट करने की बजाय अपने आप को जिम में इंडल्ज रखा। इसकी वजह से मेरे जेनेटिक्स अच्छे हो गए हैं। मैं अपने डीएनए को भी चेंज कर दूँगा। मेरे आने वाली औलाद और मेरी पीढ़ियाँ क्या पता अच्छी हाइटेड और भी ज़्यादा चौड़े कंधों के साथ पैदा हो, और भी ज़्यादा मसल्स के साथ पैदा हो, और भी जल्दी उनके जेनेटिक्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो, क्योंकि ये हमें आगे जेनेटिक्स पास करने होते हैं। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को पास किए हैं, उन सब की लेगेसी की वजह से आज मेरा शरीर है, वरना मैं होता भी नहीं। और मैं ये आगे और भी अच्छे से पास करना चाहता हूँ। तो 200 दिन की जिम ने मेरे को यही चेंज किया है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वीडियो सारे चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।